प्रश्न सरकार से ये है कि क्या आपने न्यूनतम योग्यता जो देश के लिए कानून बनाने वाली हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा है वहाँ पर जाने वाले सदस्यों के लिए आपने लागू की? क्या आपने हरियाणा राज्य के अंदर जो हमारे पूरे राज्य के लिए कानून बनाएंगे उनके ऊपर ये व्यवस्था लागू की? दूसरा, इन्होंने राइट टू रिकॉल बिल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया। तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न इस खट्टर सरकार से है कि राइट टू रिकॉल बिल अगर आपको लागू करना है तो आप अपने विधायकों के ऊपर सबसे पहले क्यों नहीं लागू करते? तीसरा, इन्होंने ई टेंडरिंग का मामला शुरू किया। अब ई टेंडरिंग का मामला पूरे देश के अंदर इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं हो सकता। अब वो टेंडर कब छूटेगा? कितनी सैकड़ों ऐप, सैकड़ों वेबसाइट वो पूरे देश के अंदर ऐसी हैं कि जब सरकार चाहती है वो खुलती हैं, जब सरकार चाहती है वो बंद होती है। तो सबसे बड़ा घोटाला करने का काम वो हरियाणा प्रदेश में वो खट्टर सरकार आने वाले समय में, अभी तो कर ही रही है, आने वाले समय में बढ़ा चढ़ा के करेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ई टेंडरिंग का मामला वो निश्चित तौर पर सरकार बहुत बड़े घोटाले की तरफ इस हरियाणा प्रदेश को लेके जाना चाहती है। सुनील भाई, पढ़ाई को लेकर बोला आपने, न्यूनतम जो रखा गया है ये तो अच्छी चीज़ है। पढ़ा लिखा अगर महंगा होगा तो विकास की ओर प्रोग्रेस। मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। आपके प्रश्न को मैं फूल चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब गांव का एक जनप्रतिनिधि, पंचायती राज का जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा, उसको तो सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करना है, अपने ग्रामीण अंचल के लिए कार्य करना है, या एक जिला पंचायत सदस्य को एक जिले के लिए काम करना है। लेकिन एक विधायक को अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना है, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए काम करना है। इसी प्रकार हमारे सांसदों को पूरे देश के लिए कार्य करना है। तो क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उन लोगों के ऊपर पहले लागू नहीं होनी चाहिए जो देश के लिए कानून बनाने का कार्य करते हैं? मैं शैक्षणिक योग्यता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसकी अडॉप्टेशन क्राइटेरिया वो निश्चित तौर पे एक कमजोर तबका समझ के, जिस तबके को, जिस चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, आज मैं बताता हूँ इस देश के अंदर पहले कुछ हजार जनप्रतिनिधि होते थे, हमारी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम होते थे। आज पूरे देश के अंदर 38 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो राजीव गांधी जी का एक सपना था। 38 लाख में से 14 लाख वो चुने हुए जनप्रतिनिधि महिलाएं, जो विधायक हमारी विधानसभाओं के अंदर, हमारी संसद और राज्यसभा में गिनती की गिनी चुनी महिलाएं होती थी। तो आज अगर आप शैक्षणिक योग्यता लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे जो 40% से ज़्यादा लोग जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, उन और पढ़े लिखे लोगों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब से ये चुनाव हुए हैं, पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, सरपंच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने लाठियाँ भी खाई, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली लाठियाँ चलाने का काम इस सरकार का लगातार जारी है। पिछले 9 सालों से इन्होंने पीटीआई अध्यापकों के ऊपर, स्कूल शिक्षकों के ऊपर, क्लर्क के ऊपर, जितने सरकारी कर्मचारी, चौकीदार या यहाँ का सफाई कर्मचारी, जो लोग भी धरने के ऊपर बैठने का काम करते हैं। और हमारे करनाल में पिछले दिनों आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, नर्सिंग की जो लड़कियाँ, जिनके 3-3 साल तक इस सरकार ने एग्ज़ाम नहीं लिए, जब अपने अधिकारों की आवाज़ के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ वो सड़कों पे बैठी, तो उनके ऊपर प्रहार करने का काम इस सरकार ने किया। सरपंचों ने जब चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला में जब अपनी आवाज़ उठाने का कार्य किया, तो इस सरकार ने उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए उनके ऊपर डंडे बरसाए।